ये सारे मेरे बच्चे मिसगाइडेड है। यहाँ किसी के पास ज्ञान नहीं। ये शंकराचार्य और फलाने इनको किसी को कख नहीं पता। 10 और ढोल का टंका कहता हूँ इंटरनेशनल चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ करो। हिंदुस्तान का या कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्म गुरु मेरे साथ भी कराओ डिबेट। 2 दिन होती है। सुन लो क्लियर, रामपाल तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। दिल्ली में चैनल की व्यवस्था करो, कौन से दिन कर रहे हो और कौन से चैनल पर कर रहे हो, ये सारी सूचनाएं प्रदान करो और हम पहुंचते हैं तुम्हारे ऊपर टेप लगाने के लिए। तो आपकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं बाबा रामपाल जी। आपने कहा है कि आपसे शंकराचार्य तक भी चर्चा नहीं कर सकते हैं, वरना आपको केवल ज्ञान चर्चा करनी है। यदि आपका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित हो जाता है या ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारे परंपरा प्राप्त आचार्यों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान गलत है और आपका शास्त्र सम्मत है, तो मैं आपसे 100% दीक्षा भी लूंगा और पूरे जम्मू कश्मीर में मैं आपका प्रचार भी करूंगा। तो आपका यह जो चैलेंज है ये मैं स्वीकार करता हूं। मेरा नाम अभिमन्यु वर्मा है। बड़े सारे लोग मुझे रुक्मणी माधव दास के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे लोग मुझे गोविंद गुरुकुल के नाम से जानते हैं। सभी विश्व के धर्मगुरुओं को खुली चुनौती है ज्ञान चर्चा के लिए और शास्त्रार्थ के लिए। और अब ये हरामी पिल्ला निकल के आया है, एक प्या करने लग रहा है। उल्लू के पट्टे सन 2009 के अंदर तेरे गुरु निश्चलानंद को और सभी शंकराचार्य को संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर दिया था, जी जागरण और साधना टीवी के माध्यम से। लेकिन तेरे गुरु के तो 10 दिन ना रुके। तेरा भगोड़ा गुरु आज तक चर्चा के लिए नहीं आया। हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें। लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने। इनकी हिंदी अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किस एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी। इतने ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। और तू बात कर रहा था चैलेंज एक्सेप्ट करने की। अरे अपने भगोड़े गुरु ने ले कहा 17 साल था उसके 10 तो रुकना रे, और तू बात कर रहा है ज्ञान चर्चा की। कराओ डिबेट। 2 दिन होती है। और तेरे लिए हम हाजिर हैं किसी टाइम भी। सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धराना, कभी भी आजा दिन रात। और क्या होता तू कि ये ज्ञान का पुस्तक अश्लील है। अश्लीलता तो अब तेरे दिखाऊंगे इन पुराणों के अंदर कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने के कुकर्म कर रखे हैं। वेट एंड वॉच। देखा, परमेश्वर रामपाल जी महाराज ने कहा कि इस विश्व में कोई भी धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का, ईसाई हो, सामने खड़ा करो, ज्ञान में धोती सी धो दूंगा। ये परमात्मा के वचन है, क्योंकि उनके पास संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। वहीं इस बहरे को समझ में ही नहीं आई कि यह चैलेंज धर्मगुरुओं का था या तेरे जैसे पिल्लों को। तो भाई ऐसा है कि पहले अपने उस भगोड़े बाप को बुला ला। ये जितने भी शंकराचार्यों का तू चेला है ना, उन तक कह दे एक बार कि 17 साल पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने निमंत्रण दिया था तेरे पापा को। वो आज तक तो आया नहीं चर्चा करने और तू कुरकुर कर रहा है। अगर वो इतना ही बड़ा ज्ञानी होता ना तेरा गुरु, तो कभी मठाधीश भी नहीं बनता अगर उसने शास्त्र पढ़े होते तो। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ही प्रमाण आता है कि जो मठाधीश होता है ना वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। तो देख ले, कदे तू भी पिल्ला बना हंडे फिर उसका। समझ में आई? अगर चर्चा करनी है, चल तू इतनी बड़ी तो बन रहा है तो भाई चेला करेगा चेले से। और अपने पिता से कह दियो, अपने बाप से जिसका तू चेला है, कि भाई अगर इतना ही तू समर्थ है या फिर तेरे में इतना दम है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 साल से इन्विटेशन दे रखा है ज्ञान चर्चा के लिए। तेरे बस की तो आजा, अपने गुरु को लेके आ, ना तो फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। तेरे तो अब भी वही सवाल है, अगर तेरे बस की हो और तेरे गुरु के बस की हो तो बता दिए पूछ के कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। तो अपने भाई अपने गुरु से पूछ लिए कि इस सवाल का जवाब दे दे शास्त्रों से प्रमाणित करके। ना तेरे बस की, ना तेरे गुरु के बस की। और अगला जन्म तेरे गुरु का जो मठाधीश है कुत्ते का पक्का है, ये शास्त्र कहते हैं वाल्मीकि रामायण। और तू कहते उसका पिल्ला बना हांडे, देख लिए, क्योंकि वो भी नरक में जाएगा और तू भी जाएगा। इससे बत्ती थारा कोई भविष्य नहीं है अगर आप भी तुम नहीं संभले तो। सच साहिब।